बजट 2026 किसको फायदा, किसको नुकसान? आसान भाषा में समझिए। आज 1 फरवरी 2026 लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। लेकिन बजट सिर्फ आंकड़े नहीं होते। ये आपकी नौकरी, आपकी दुकान, आपके घर का ईएमआई और आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। तो चलिए समझते हैं बजट 2026 किसके लिए वरदान है और किसके लिए चेतावनी। सरकार का बड़ा विजन क्या है? सबसे पहले समझिए सरकार बजट से क्या हासिल करना चाहती है। इस बजट का फोकस सिर्फ आज नहीं, अगले 20 साल के भारत पर है। पहला लक्ष्य, देश की इकोनॉमी को तेज दौड़ाना। सोचिए, अगर देश में नई सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट और फैक्ट्रियां बनेंगी तो पैसा घूमेगा, बिजनेस बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगी। इसलिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च किया है। मतलब कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स सब बढ़ेंगे, लाखों लोगों को काम मिलेगा। सरल भाषा में सरकार देश को बनाओ और बेचो वाली इकोनॉमी बनाना चाहती है। दूसरा बड़ा लक्ष्य, नौकरियां। भारत में हर साल करोड़ों युवा नौकरी के बाजार में आते हैं। अगर फैक्ट्रियां नहीं बनेंगी, उद्योग नहीं बढ़ेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए बजट में मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को भारी सपोर्ट दिया गया है। सरकार चाहती है कि भारत सिर्फ सेवा देने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया की फैक्ट्री बने। जब कंपनियां भारत में उत्पादन करेंगी तो गांव से लेकर शहर तक नौकरियां पैदा होंगी। तीसरा लक्ष्य, सभी तक संसाधनों की पहुंच। सरकार चाहती है गांवों में भी उद्योग, महिलाओं को भी व्यवसाय, छोटे व्यापारियों को भी फंडिंग, किसानों को भी मार्केट। इसीलिए ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, महिला स्टार्टअप और छोटे व्यापारियों के लिए योजनाएं रखी गई हैं। मतलब पैसा सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बल्कि पूरे भारत में फैले। किसको फायदा हुआ? मिडिल क्लास और नौकरी पेशा। जब इंफ्रा और उद्योग बढ़ते हैं तो सबसे पहले फायदा मिडिल क्लास को मिलता है। नई कंपनियां आएंगी, नई नौकरियां आएंगी, सैलरी बढ़ेगी। ये इनडायरेक्ट फायदा है, लेकिन बहुत बड़ा। छोटे व्यापारी और एमएसएमई। छोटे उद्योगों के लिए फंड और स्कीम्स का मतलब अब छोटा व्यापारी भी बड़ा बन सकता है। एमएसएमई भारत की इकोनॉमी की रीढ़ है और इस बजट में उसी रीढ़ को मजबूत किया गया है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन। जब सरकार इंफ्रा पर खर्च करती है तो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर उड़ान भरते हैं। इसका असर मजदूर, इंजीनियर, ठेकेदार सब पर पड़ता है। टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर। सरकार चाहती है कि भारत सिर्फ मोबाइल खरीदने वाला नहीं, बल्कि मोबाइल और चिप बनाने वाला देश बने। अगर भारत चिप नेशन बन गया तो टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनना तय है। किसको नुकसान या जोखिम? शेयर ट्रेडर्स। फ्यूचर्स और ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ने से छोटे ट्रेडर्स के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कम हो सकती है। सरकारी कर्ज। सरकार भारी पैसा खर्च कर रही है, लेकिन ये पैसा उधार लेकर। ज्यादा कर्ज का मतलब भविष्य में टैक्स बढ़ सकता है या महंगाई आ सकती है। लोन और ब्याज दरें। अगर सरकार ज्यादा बोरोइंग करेगी तो ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। मतलब होम लोन, बिजनेस लोन महंगे हो सकते हैं। असली रणनीति क्या है? सरकार का प्लान साफ है। अभी खर्च करो, इंडस्ट्री बनाओ, जॉब्स बनाओ, 2047 तक डेवलप्ड इंडिया। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ वाला बजट नहीं, लॉन्ग टर्म पावर स्ट्रेटजी वाला बजट है। तो बजट 2026 आपकी जेब में तुरंत पैसा नहीं डालेगा, लेकिन आपके बच्चों के भविष्य की नींव रख रहा है। अगर इंफ्रा, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी बढ़ी तो भारत सिर्फ बढ़ेगा नहीं, दुनिया को लीड करेगा।